नमस्कार। चलिए, सेहत मंत्र की गाइड के आधार पर पाचन से जुड़ी आम दिक्कतों को सुलझाने के लिए कुछ सीधी और काम की बातें समझते हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं। और ये देखिए, यहीं से सारी बात शुरू होती है। ये एक लाइन समझ लीजिए, इस पूरी गाइड का सार है। मतलब आराम पाने का सबसे ताकतवर तरीका हमारी प्लेट में ही छिपा है। सब कुछ इसी एक मंत्र पर टिका है। तो सवाल ये है कि ये सुनहरा नियम काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए कि ये 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, फाइबर, जो स्टूल को नरम और भारी बनाता है। दूसरा, पानी, जो फाइबर को अपना काम करने में मदद करता है। और तीसरा, सही समय, जो हमारे शरीर के सिस्टम को एक रूटीन में लाता है। इनमें से एक भी चीज़ गड़बड़ हुई तो पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। ये वो फूड्स हैं जो हीलिंग प्रोसेस को तेज करने में मदद करते हैं। देखिए, कितना आसान है ये। फाइबर के लिए लौकी, तोरी जैसी सब्जियां और पपीता, नाशपाती जैसे फल बहुत जरूरी हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि सेब को छिलके के साथ ही खाना है, क्योंकि असली फाइबर तो वहीं होता है। स्प्राउट्स और सलाद भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर इनकी आदत नहीं है तो इन्हें धीरे धीरे ही डाइट में शामिल करना चाहिए। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। बस वही बात यहाँ भी लागू होती है। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना सिस्टम को जगाने जैसा है, और उसके बाद इस सब गोल भीगी हुई किशमिश या पपीता लेने से पाचन क्रिया को एक किक स्टार्ट मिलता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार रूटीन है। और अब बात करते हैं फाइबर के सबसे अच्छे दोस्त की, पानी की। दिन में 2.5 से 3 लीटर तक लिक्विड लेने का टारगेट रखना चाहिए। और इसका मतलब सिर्फ पानी नहीं, इसमें नारियल पानी, सूप, छाछ सब कुछ शामिल है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भरपूर पानी के ज्यादा फाइबर असल में कब्ज को और बिगाड़ सकता है। अच्छा, पाचन का मतलब सिर्फ फाइबर ही नहीं होता, है ना? घर का बना दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और जब पेट स्वस्थ होता है तो डाइजेशन भी बेहतर होता है और रेगुलरिटी बनी रहती है, जो कि हमारा मेन गोल है। क्या खाते हैं ये तो जरूरी है ही, पर कब खाते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। नाश्ता तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लंच दिन का सबसे हेवी मील होना चाहिए, ताकि उसे पचाने के लिए पूरा दिन मिले। और डिनर हल्का और जल्दी करना चाहिए, ताकि हमारे पाचन तंत्र को रात भर आराम मिल सके। चलिए, अब उन चीज़ों पर आते हैं जो हमारी प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकती हैं। ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि किन चीज़ों से बचना है। ये लिस्ट काफ़ी सीधी साधी है। मैदा, तला हुआ खाना और जंक फूड जैसी चीज़ें स्टूल को सख्त बनाती हैं और जलन पैदा कर सकती हैं। ठीक वैसे ही बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और शराब शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। तो हीलिंग के लिए इन चीज़ों को कम करना बहुत ज़रूरी है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी एक ही जगह पर बता देती है। बाईं तरफ है हमारे हीलर्स, फाइबर, पानी और दही। और दाईं तरफ है वो चीज़ें जो रुकावट पैदा करती हैं, मैदा, जंक फूड और ज़रूरत से ज़्यादा कैफीन। चॉइस बिल्कुल साफ है। देखिए, सिर्फ डाइट ठीक कर लेना ही काफी नहीं होता। कुछ आम आदतें भी हैं जो हमारी अच्छी खासी कोशिशों को भी बेकार कर सकती हैं। आइए देखते हैं ये आम गलतियां क्या हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने से असल समस्या का हल नहीं होता। फाइबर बढ़ाना और पानी न पीना, ये तो समस्या को और बिगाड़ सकता है। और हाँ, टॉयलेट में बहुत ज़्यादा जोर लगाना या बहुत देर तक बैठे रहना, ये बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और सबसे ज़रूरी उन वार्निंग साइंस पर नज़र डालते हैं, जिनका मतलब है कि अब डॉक्टर से सलाह लेने का वक्त आ गया है। ये लाइफस्टाइल में किए गए छोटे छोटे बदलाव हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। रोज़ थोड़ा टहलना, टॉयलेट का एक टाइम फिक्स करना और फुटस्टूल का इस्तेमाल करना, ये सभी चीज़ें पाचन को बेहतर बनाने और तकलीफ को कम करने में मदद करती हैं। अब ये बात बहुत ज़रूरी है, अगर ब्लीडिंग बढ़ रही है, बहुत तेज़ दर्द है या कब्ज़ कुछ हफ्तों से ज़्यादा बना हुआ है, तो ये मामला घरेलू इलाज से आगे का है। इन संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और फ़ौरन डॉक्टर से मिलें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बिना किसी वजह के वजन कम हो रहा है या एनीमिया के लक्षण दिख रहे हैं, तो ये भी चिंता की बात है। और हाँ, कुछ समूह जैसे बुजुर्ग, डायबिटीज के मरीज और गर्भवती महिलाएं, उन्हें किसी भी पाचन समस्या के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो घूम फिरकर हम वापस उसी मूल मंत्र पर आ जाते हैं
ये एक सीधी सी चेन है। डाइट ठीक करिए, मोशन सुधरेगा, और जब वो सुधरेगा तो पाइल्स और फिशर जैसी परेशानियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल है सोचने के लिए। इस पूरी जानकारी के बाद वो कौन सा एक छोटा सा करने लायक बदलाव है जिससे आज ही अभी से शुरुआत की जा सकती है? शायद एक ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीना या अपनी प्लेट में थोड़ी और सब्जियां शामिल करना। सफर हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।